नमस्कार, मैं धर्मी शर्मा आपका पीआर भारत मीडिया में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तान्या सिंह की पुस्तक कृष्ण मैं और मेरा सनातन का विमोचन हुआ। युवा लेखिका तान्या सिंह द्वारा लिखित भक्ति गीतों की एक पुस्तक कृष्ण मैं और मेरा सनातन का विमोचन बुधवार को मिल्कवार स्टूडियो सेंटर पॉइंट में मेरा सनातन फाउंडेशन के सहयोग से एक भव्य संगीत कार्यक्रम में किया गया। नमस्कार, मैं धर्मी शर्मा आपका पीआर भारत मीडिया में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको एक अच्छी और यूनिक खबर के साथ में हम मिलते हैं पीआर भारत मीडिया पे। तो आज मैं अलीगढ़ में मैं और मेरा सनातन कृष्ण मैं और मेरा सनातन जो बुक है उसको लेकर के जो तान्या जी हैं जिन्होंने उस बुक को लिखा है, आखिर इस बुक में ऐसा क्या है और तान्या जी ने मतलब उस बुक को लिखा। जैसे सनातन बात करेंगे एक उम्र की, इस उम्र में बच्चे पता नहीं क्या से क्या करते हैं, लेकिन तान्या जी ने इस बुक को लिखा है कृष्ण को लेकर के, उनकी जो भक्ति है सनातन धर्म को लेकर के जो उनकी रुचि है उस पर उनसे बात करेंगे और जुड़ेंगे। आइए तान्या जी से बात कर लेते हैं। तान्या जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगी, आज आपकी बुक का प्रमोशन हुआ है और मैं चाहूँगी कि जो ये आप देख रहे हैं पीआर भारत के दर्शक आपको देख रहे हैं, आप इनको एक बार बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपने इस किताब के बारे में जो लिखा है, आपकी जो खुद की इच्छा थी वो क्या थी और कैसे हुआ ये सब। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तान्या सिंह फर्रुखाबाद के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ, जो जैसा कि मैंने बताया महाभारत कालीन राजा द्रुपद की नगरी है, जहाँ महारानी द्रौपदी का जन्म हुआ था। मैं उस जगह की रहने वाली हूँ जो वर्तमान में कंपिल नाम से जानी जाती है। अच्छा तान्या जी, आपने ये जो बुक लिखी है कृष्ण मैं और मेरा सनातन, इसके बारे में आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। ये बुक जो जैसे मैं मिली कई भक्तों से मिली, तो उनको ईश्वर में तो विश्वास है, पर वो ये विश्वास नहीं कर पाते हैं कि कलयुग में ईश्वर उनके समक्ष आ सकते हैं, उनको कोई चमत्कार दिखा सकते हैं या अपने होने का आभास करवा सकते हैं। तो इस पुस्तक के माध्यम से जो मेरे व्यक्तिगत जीवन के अनुभव रहे हैं, उनको मैंने लेखों के माध्यम से एक पुस्तक में संकलित करके लोगों तक पहुंचाने का ये प्रयास किया है, जिससे उनके अंदर एक चेतना जागृत हो कि आज के समय में भी ईश्वर उन्हें अपने होने का आभास करवा सकते हैं। अच्छा तान्या जी, मैं जानना चाहूँगी, आपने कहा था राम सत्य है लेकिन लोग मरने के बाद उसको समझते हैं, इस बात को आप किस तरीके से कहना चाहेंगी दर्शक को एक बार आप बताएं। जी, मैंने कहा कि जैसा मैंने देखा है कि जब कोई अर्थी जाती है तब सब बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, लेकिन मैंने जीवित पर कभी किसी को ये कहते नहीं देखा कि राम नाम सत्य है। ऐसा ओशो ने भी कहा था। तो वही चीज़ थी कि अगर आप जीवित रहते पर ये चीज़ कहें, अगर आप किसी व्यक्ति से कह दें कि राम नाम सत्य है, तो कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ बुरी लग जाती है। मैंने ऐसा कई बार देखा है। तो बस वही सोच के कह दिया था कि अगर आप जीवित रहते पर राम का नाम सत्य मान लेते हैं, तो फिर जीवित रहने और फिर मृत्यु के पश्चात कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह जाएगा, आपको जीवित रहते ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल। तान्या जी, जो आज की युवा पीढ़ी है उससे आप क्या कहना चाहेंगे। अभी कई जो भी लोग आए, चीफ गेस्ट आए, उन्होंने कहा कि पाश्चात्य शैली की तरफ ज़्यादा अग्रसर हैं। मैं मानती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आप सनातन से भी जुड़िए। पाश्चात्य शैली में जो भी चीज़ें अच्छी हैं आप उनको एब्जॉर्ब कीजिए। जैसे कि पहले कई सती प्रथाएं थीं और ये सब हमारी ही सनातन धर्म की देन थी, पर अगर हम उस समय पाश्चात्य शैली को नहीं ग्रहण करते तो शायद आज भी विधवाओं को उनके पति की मृत्यु के पश्चात सती होना पड़ता। तो ऐसी चीज़ें जो अच्छी हैं आप उनको ग्रहण कीजिए, लेकिन दोनों में एक तालमेल बिठा के रखिए, क्योंकि कोई भी पलड़ा अगर भारी हो जाता है तो फिर वो चीज़ ठीक नहीं होती है। बस यही कहूँगी कि दोनों को बैलेंस करके रखिए। अच्छा, आज इतना अच्छा दिन है और आपकी जो लिखी हुई किताब है इसका प्रमोशन हुआ है, तो आपको कैसा लग रहा है। काफ़ी समय से इसका इंतज़ार कर रही थी। ये कि मृत्यु के पश्चात लोगों का कोई वो नहीं रह जाता है कि हाँ हम आए थे इस संसार में, कब चले गए। अभी ये निश्चिंत हूँ कि हाँ कहीं हिंदी साहित्य में एक थोड़ा सा योगदान है। अच्छा, आगे कुछ कर पाऊंगी तो। अच्छा, आपने बोला था, जैसे मैं आपसे पूछने जाती थी कि आपका क्या उद्देश्य था, लेकिन आपने कहा था कि 2 उद्देश्य होते हैं। 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि लोगों के अंदर ये विश्वास हो कि ईश्वर आज भी आपको अपने होने का आभास करवा सकते हैं। दूसरा, आप थोड़ा सा स्वार्थ समझ लीजिए कि हिंदी साहित्य में कहीं ना कहीं मेरा नाम भी हो। दूसरा उद्देश्य यही था। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा। कान्हा का आशीर्वाद रहा, और पुस्तक लिखने की जैसे जो सनातन यात्रा करवाई, उस सनातन यात्रा में जब मैंने 1-2 बार भाग लिया तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट जीत भैया का रहा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे कहा कि तुम ये लिख सकती हो, तुम ये बुक लिखो, जो भी तुम्हारे लेख हैं, जो भी अनुभव हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करो। अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये लोगों तक
जो लोग सुन रहे हैं वो इन शब्दों को महसूस कर पा रहे हैं, तो फिर हम इस पुस्तक को प्रकाशित करवाएंगे। तो जीत भैया का सबसे ज़्यादा मेरा सनातन फाउंडेशन का ही योगदान रहा है। बाकी लिखने में तो मम्मी की प्रेरणा, कान्हा का आशीर्वाद, बस यही रहा है। अच्छा, आपसे 2 पंक्ति सुनना चाहूँगी। 2 पंक्तियाँ आपने यूथ के लिए पूछा, तो मैं 2 पंक्तियाँ प्रेम के ऊपर कहूँगी, जो शायद मैंने पहली बार किसी मंच पर कही थी तो लोगों को बहुत पसंद आई थी कि प्रेम प्रेम चिल्लाएं सब पर प्रेम न जाने कोई, प्रेम प्रेम चिल्लाएं सब पर प्रेम न जाने कोई, प्रेम में सब संयोग चाहें पर त्याग न चाहे कोई, त्याग न चाहे। थैंक यू सर। तो देखिए, जिस तरीके से तानिया जी ने बताया, आज की युवा पीढ़ी के लिए भी बताया उन्होंने, और किस तरीके से उन्होंने कृष्ण के लिए भक्ति को एक आवाज़ व्यक्त करते हुए बताया, उन सभी चीज़ों पे आपको देखना है कि जो युवा पीढ़ी है, उन्होंने कहा कि कोई भी पल्ला भारी नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, उस बैलेंस को बना करके चलना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Subscribe for more.